आज के काम में कपड़ों के साथ साथ खाना भी मिला है। मिल बैठकर खा लो, साथ में गुड़ खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। कावेरी ने सूरज से यह भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं, और खाना लेकर अंदर चली गई। यह देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। बेटियों के खातिर पेट पर पट्टी बांधकर वो दिन रात कमाता रहा। अरे ओ कावेरी, ये सूरज कहाँ चला गया? राखी आ रही है, कुछ पैसों का इंतजाम करके रख ले। लड़कियां ससुराल से आएंगी तो खाली हाथ जाते हुए अच्छी नहीं लगेंगी। कावेरी को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा पीते हुए बोली, अम्मा जानती तो हो इनकी अकेले की जान को कितने झमेले हैं। इस राखी पर शायद कुछ न हो पाएगा। बहन बेटी को देने से बरकत आती है, लेकिन तुम लोगों के हंसते तो कुछ छूटता ही नहीं है। कल को जब अपनी 44 बेटियां राखी पर आया करेंगी तब पता चलेगा। अम्मा कहो तो बेटियों के गले में पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दूं। उसके बाद ये जो भी कामयां करोगे वो आपकी बेटियों को दे देंगे। फिर तो हो जाएगी ना हमारे घर में बरकत। ये तो सोचती नहीं है कि दिन भर गाधे की तरह जीत और मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 समय का चूल्हा जलता है और आपको अपनी बेटियों की पड़ी है। तभी कावेरी की बड़ी बेटी लता स्कूल से रोती हुई आई और बोली, माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। मास्टर जी ने मुझे मारा। मास्टर जी ने मारा। लेकिन क्यों तूने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा? पूरा दिन खेल में जो ध्यान रहता है। नहीं माँ, किया तो था, लेकिन मास्टर जी कह रहे थे कि मेरी 2 महीने की फीस जमा नहीं हुई है। हे भगवान, पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और फीस तो इन दोनों की भी बाकी होगी। बोलती हूँ तेरे पिताजी से कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। सूरज परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि तीनों बेटियों की फीस मिलाकर 300 रुपए बैठती हैं। 100 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, फिर 300 रुपए कैसे जुटाऊंगा? रात यूं ही फीस की चिंता में गुजर गए। गांव में सर्कस लगा था। लड़कियां जिद करने लगी कि पिताजी आज हमें सर्कस ले चलो। हमें भी सर्कस देखना है, चलो ना, वैसे ही कहीं जाना नहीं होता। सूरज सबके जिद करने पर उन्हें सर्कस ले गया। सर्कस में जाकर बच्चों ने खूब मजे किए। पहली बार सबके चेहरे पर इस तरह की मुस्कान आई थी, लेकिन सूरज तो अब भी बच्चों की फीस की उलझन में ही पड़ा हुआ था। सर्कस ने घूमते घूमते देखा कि एक जगह एक लड़का अच्छे अच्छे सूरमाओं को पटक दे रहा था। उसे काबू करने वाले को 5000 रुपए का इनाम था। सूरज कावेरी से बोला, सुनो, मैं कोशिश करके देखो। रहने दो, कुछ हो गया तो महीने भर भी सीधे नहीं हो पाओगे। अरे एक बार कोशिश करने में क्या हर्ष है? अगर जीत गया तो बच्चों की फीस चली जाएगी, राखी का त्योहार भी हो जाएगा और तुम्हें भी एक अच्छी सी साड़ी दिलवा दूंगा। वे इतनी सारी कमी पूरी होते देख भला सूरज को कैसे रोकती? सूरज सांड से लड़ने गया। भगवान ने सूरज की सुन ली और सूरज जीत गया और उसे 5000 रुपए मिल गए। कावेरी, मैं जीत गया, मैं 5000 जीत गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, तुम आज एक अच्छी सी साड़ी दिलाता हूं, फिर हम सब मिलकर गोलगप्पे खाएंगे। सबके सब बहुत खुश थे। इधर दया बैठी हुई सबका इंतजार कर रही थी। उनके घर आते ही दया बोली, आने का समय हो गया तुम्हारा, ये नहीं पता कि मुझे भी भूख लगी होगी। खुद तो चाट पकौड़े खाकर आए होंगे ना, फिर मेरा कैसे ख्याल है? क्यों नाराज होती हूँ अम्मा, अभी बनाती हूँ। कावेरी दया के लिए गरम गरम रोटी बना ही रही थी कि उसे उल्टियां होने लगी। जरूर सर्कस में कुछ उल्टा सीधा खाकर आई होगी, तभी उल्टी हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? कैसे कहूँ? मतलब मैं समझा नहीं। कावेरी पेट की तरफ इशारा करके बोली, इस बार फिर से। इस बार तो उम्मीद है ना कि बेटा ही होगा। डरती हूँ कि कहीं इस बार भी बेटी हुई तो। लता 6 साल की हो गई है, अब बच्चा पैदा करना क्या शोभा देगा? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहनों के लिए एक भाई और नाम चलाने के लिए वारिस भी तो हो, बेटा ही होगा। इस उम्मीद में साढ़े 9 महीने बीत गए और एक दिन कावेरी की तबीयत खराब होने लगी। सूरज जल्दी से जा और दाई माँ को बुला ला। सूरज गया और दाई माँ को बुला लाया। दाई माँ कावेरी को देखकर बोली, अरे दया, इस बार तो बड़ा मुश्किल है। तीनों बेटियां तो मैंने ही पैदा की थी, लेकिन इस बार बहू को अस्पताल में जाना पड़ेगा। बच्चा ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही सूरज के होश उड़ गए, लेकिन कावेरी की जान पर बनी थी, इसलिए अस्पताल जाना जरूरी था। देखो, बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है, लेकिन हमारे अस्पताल में बच्चे को रखने के लिए मशीन नहीं है, इसलिए तुम इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। एकदम से इतना संकट आएगा सूरज ने कभी सोचा भी नहीं था।
कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम चिंता मत करो, हम प्राइवेट अस्पताल चलेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कावेरी को अस्पताल में भर्ती करके गांव में जमींदार के पास पहुंचा। 10,000 चाहिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हारे पिता हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए दे देता हूँ, लेकिन 2 महीने बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पैसा लेकर वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कुछ देर के बाद बेटा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति नाजुक है, इसलिए मशीन में रखा गया है। जैसे ही खतरे से बाहर आएगा हम दिखा देंगे। 3 दिन नर्सरी में रहने के बाद बच्चा उन्हें सौंप दिया गया। अब माँ और बेटा दोनों ठीक थे। अस्पताल में 7,000 रुपए खर्च हुए। घर आने के बाद कावेरी बोली, बहुत पैसा खर्च हो गया, सर पर कर्जा रखा सो अलग। तो क्या हुआ, बेटा भी तो हुआ है, मैं हूं ना, अब कोई दूसरा काम देखूंगा। भाई मैं समाज की सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ तभी मेरे घर का चूल्हा चलता है। फिलहाल रात भर के लिए दवाई दे देता हूँ, कल शहर जाकर सरकारी अस्पताल में जाके भर्ती करा देना। सूरज अपने बेटे का जीवन नहीं बचा सका। कुछ दिन रो रो कर माता में गुजर गए। ठीक कहा तुमने, सर पर अपनी ना सही किराए की छत तो होगी, शरीर पर ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो होंगे। फिर 2-4 दिन बाद वो लोग अपना घर जमींदार को बेचकर शहर चले गए।